बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी चिकन ब्रेड कोन्स की। बहुत मज़े की बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। पैन मैंने गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। साथ ही साथ हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो शामिल कर देंगे। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा और यहाँ पे फ्लेम हमने लो कर देना है और प्याज को हमने सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा फ्लेम हाई करके हम इसको भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी जो कि मैंने पहले से ही उबाल के रखी हुई है। चिकन को मैंने थोड़े से 2-3 लहसुन के दानों के साथ और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था और ठंडा करके फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया था। तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन को। फ्लेम आपने इधर थोड़ा लो कर लेना है क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, ½ टीस्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाला है। तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तमाम मसालों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। फ्लेम आपने इधर लो कर देना है और जैसे ही हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हम इसे ठंडा कर लेंगे चिकन की फिलिंग को। यहाँ पे ये फिलिंग ठंडी हो गई है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मायोनीज शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इसे साइड पे रख देना है। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो मैं इसे साइड पे रख दूँगी। ब्रेड स्लाइसेस मैं लूँगी तकरीबन जितने आपको चाहिए हो, जैसे आपकी जिस हिसाब से फिलिंग हो तो उतने आप ब्रेड स्लाइसेस कट कर लें। इस तरह से किनारे काट लें सारे स्लाइसेस के। फिर उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस को हम इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरह से बिल्कुल हमने इसे फ्लैट कर लेना है। साथ ही साथ इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पानी लगाएंगे। थोड़ा सा पानी लेना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा आपने पानी इस तरह से लगाना है और फिर उसके बाद हम इसको उठा के इसको इस तरह से हम कोन की शेप दे लेंगे। बहुत इजी होती है, आराम से आप इसको कोन की शेप दे लें और इस तरह से जो किनारे जहाँ पे हमने पानी लगाया था उनको हम अच्छी तरह से इस पर चिपका देंगे। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कोन का शेप आ गया है। अब जो चिकन की फिलिंग हमने बना के रखी है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, वो हम इसमें इस तरह से भर देंगे। थोड़ा थोड़ा लेके आपने, क्योंकि ब्रेड स्लाइसेस सॉफ्ट होते हैं तो आराम से आपने इस तरह से भर देनी है। और फिर ऊपर वाले जो हमारे जो इसके किनारे हैं ब्रेड स्लाइसेस के, इस पे भी आपने थोड़ा सा पानी लगा के और इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको सील कर देना है। इस तरह से ये देखिए कितनी अच्छी सी कोन की शेप आ गई है और बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको सील कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है। बहुत इजी होता है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। देखिए इस तरह से मैंने ब्रेड स्लाइसेस के यहाँ पे कोन की शेप दे ली है। सारी फिलिंग मैंने जो चिकन की है इसमें भर ली है। अब यहाँ पे 2 अंडे मैंने फेंट के रखे हैं तो सबसे पहले हम अंडे का इस पर एक कोट लगाएंगे एक कोन पे, और उसके साथ ही साथ हम इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस तरह से दूसरा कोट लगा लेंगे। ये देखें इसी तरह से आप जितने भी आप चाहें तो आप बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें और आराम से इसको आप यूज़ करें जब आपका दिल चाहे। यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड कोन्स जो है डालते जाएंगे और आपने इसे मीडियम फ्लेम पे जो है इसे कुक करना है यहाँ तक कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छा सा। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना बहुत डार्क हो जाएंगे ये देखें मैंने एक कोन निकाली, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो बस अब मैं इसी तरह सारी कोन जो है वो बाहर निकाल लूँगी। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड कोन्स मैंने डिश आउट कर ली हैं और देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। ये देखिए मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। इसकी फिलिंग जो है अंदर से कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी लग रही है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चिकन स्पैगेटी। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत इजी रेसिपी है इसकी। चिकन मैरिनेट कर लेंगे। तो बोल में मैंने सबसे पहले चिकन ली है
अब साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें नमक डालूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है और 1 टेबल स्पून ही इसमें सिरका जाएगा और साथ ही साथ इसमें हाफ टी स्पून ऑरिगेनो का मैंने ऐड किया है। तो बस ये तमाम स्पाइसेस इसमें जाएंगे। हम चिकन को अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए भी साथ साथ ही रख दिया है ताकि मैं नूडल्स को बॉईल कर लूँ। और यहाँ पे देखिए पानी बॉईल हो गया है अच्छा सा। तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी और थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब हम इसमें स्पेगेटी डालें तो वो एक दूसरे से स्टिक ना हो। यहाँ पे मैंने पूरा 1 पैक लिया है स्पेगेटी का। इसको मैंने तोड़ा नहीं था, इसी तरह से ही डाला। ये हल्की सॉफ्ट होके खुद ही पानी में एडजस्ट हो जाएगी। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने स्पेगेटी को पकाया था और यहाँ पे बिल्कुल देखिए ज़बरदस्त सी कुक हो गई है। अब मैंने इसको छान लिया है और इस पर ठंडा पानी जल्दी जल्दी हम डाल देंगे ताकि एक दूसरे से स्टिक ना हो। और साथ ही साथ मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी, तो उससे ये होता है कि ये नूडल्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और लहसुन मैं इसमें डाल दूंगी। और लहसुन को हमें इतना कुक करना है कि ये इसकी बस अच्छी सी खुशबू आए, इसको बहुत ब्राउन नहीं करना है। तो जैसे ही बस लहसुन की खुशबू आने लगेगी मैं इधर इसमें चिकन ऐड कर दूंगी साथ साथ ही, जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई है। तो चिकन मैरिनेट हुए हुए भी 20 मिनट्स हो गए हैं। अब चिकन को थोड़ा सा हाई फ्लेम करके हम इसको भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि चिकन थोड़ी गल जाए। यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है, लेकिन बीच में हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे क्योंकि प्याज हमें थोड़ी सी सॉफ्ट करनी होती है। तो प्याज हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे ताकि चिकन के साथ प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और देखिए पानी अभी है, तो ये अभी थोड़ी सी देर तकरीबन 5 to 6 मिनट ये और पकेगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं पानी ऐड करूँगी और इनको हम थोड़ा सा इनकी एक स्लरी सी बना लेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी इन्हें मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है, तो मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल दूँगी और इसको भी जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन में इतना पानी भी नहीं है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और चिकन गल भी गई है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। तो ये एक बड़े साइज़ की गाजर है और एक बड़ी ही शिमला मिर्च है, इसको मैंने इस तरह से कट करके रखा हुआ है। तो अच्छी तरह से हम इन दोनों चीज़ों को ही मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वेजिटेबल्स को, क्योंकि फिर इनका कलर बिल्कुल डल हो जाएगा। और ये चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं, इनमें तो होता ही है कि सब्ज़ी बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, जल्दी कुक करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने केचप भी ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं इसमें स्पेगेटी ऐड कर दूंगी और इसको ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, हल्के हाथ से, कि नूडल्स हमारे टूटे नहीं। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है ताकि चिकन और सब्ज़ी और नूडल्स सब अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाए। और बस अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, तो बस अब इसको डिश आउट करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ज़बरदस्त से चिकन स्पेगेटी मैंने डिश आउट कर ली। बड़ी ही मज़ेदार ये बनती है और बहुत इसकी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है
और क्योंकि इसमें स्पाइसेस वगैरह जो भी हमने सब ऐड किए उनकी बड़ा जो एक ज़बरदस्त सा इनका अरोमा होता है, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और थोड़ी सी मैंने इस पर हरी प्याज भी स्प्रिंकल करी है। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, जैसे कि आप बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, या आप अगर कहें तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनता है घर में ही। तो अगर थोड़ी सी बस मेहनत होती है और वो बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा अगर आपको घर में मिल जाए तो क्या ही बात है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रशियन सैलेड की। बहुत मज़े की बनती है, बहुत क्रीमी मज़ेदार। इसको आप ठंडा करके खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और इसमें 1 कप गाजर है जो कि क्यूब्स में मैंने इस तरह से काट ली। इनको हम बॉईल कर लेंगे, तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। जब तक गाजर हमारी पक रही हैं तो साथ साथ में हम यहाँ पे सैलेड के लिए ड्रेसिंग बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मेयोनीज़, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे हाफ कप के करीब क्रीम, साथ ही साथ इसमें जाएगा नमक। मैंने हाफ टी स्पून यूज़ किया है यहाँ पे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। हाफ टी स्पून काली मिर्चें और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। अब चीनी भी आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके तमाम चीज़ों को हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैं साथ ही साथ मैंने एक दूसरा बोल लिया है, इसमें मैंने 1 कप पास्ता जो मैंने बॉईल करके पहले से ही रखा है वो डालूँगी मैं। साथ ही साथ हम इसमें यहाँ पे गाजर शामिल करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको छान के और ठंडा भी कर लिया। शिमला मिर्च शामिल करेंगे आधा कप के करीब, इस तरह से मैंने चकोर चकोर काट के रखी हुई। 1 बड़ी शिमला मिर्च बहुत होती है। 1 कप के करीब मैंने इसमें कॉर्न शामिल किए हैं बॉयल। कैबेज हम शामिल करेंगे इसमें आधा कप, ये भी मैंने इस तरह चकोर चकोर काटी हुई। और फ्रूट कॉकटेल का एक मैंने यहाँ पे टिन लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब है ये, तो ये शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल और मज़ेदार लग रही है। अभी तो हमने इसमें ड्रेसिंग इसकी ऐड नहीं की जो हमने बना के रखी है, तो बस अब हम ये मिक्सचर जो है इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे रख देना है फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये ठंडी ठंडी ही बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी लग रही है, ये देखें, और कितनी क्विक तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। आप देखें इसको बनाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है और घर में आप लो बजट में आराम से बना सकती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन चीज़ सैंडविचेस की। बहुत मज़े के बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर। बटर को आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदे को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम इधर आप लो ही रखिएगा। तो यहाँ पे आपने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बटर के साथ। साथ ही साथ मैं इसमें आधा कप के करीब दूध शामिल कर रही हूँ और दूध शामिल करके हमने इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहें और लो फ्लेम पे ही हमने इसे मिक्स करना है। यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके घर में यूज़ होती हैं। साथ ही साथ मैं इसमें हाफ टी स्पून ऑरिगेनो शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मिक्सचर किसी वक्त थोड़ा ऐसा लगे कि थिक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकती हैं। साथ ही साथ मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन को मैंने पहले से ही बॉईल करके और उसको श्रेड करके रख लिया है। चिकन को मैंने बॉईल किया था थोड़ी सी नमक काली मिर्चों के साथ और 1-2 लहसुन के जवे। तो इस तरह से मैंने बॉईल करके ठंडा करके उसको श्रेड कर लिया था।
अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली है और इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और शिमला मिर्चों को भी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, आपने फ्लेम बिल्कुल इधर लो ही रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखिएगा। ये सैंडविचेस बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत कम टाइम में आप ये मज़ेदार से क्रीमी सैंडविचेस तैयार कर सकती हैं और इसमें इतना काम भी नहीं होता, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ थोड़ा सा चेडर चीज़ शामिल करूँगी। तो ये आप अपने डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करें, कम या ज़्यादा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आप इसे ज़्यादा ऐड कर दें, वरना आप कम ऐड कर लें। चेडर चीज़ शामिल करके भी आपने यहाँ पे लो ही फ्लेम रखना है। ये ऑलरेडी सॉफ्ट ही थी चीज़, तो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी। तो बस मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि चेडर चीज़ जो है पूरे जो चिकन के मिक्सचर में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे जो है मिक्सचर रेडी है हमारा ज़बरदस्त सा। और बस मैंने यहाँ पे फ्लेम भी ऑफ कर दिया और हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। देखिए कितनी इजीली तैयार हो गया ये। तो अब दूसरी तरफ मैंने जो है वो ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इस तरह से आपने दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे चिकन के मिक्सचर को फैला देना है। चिकन के मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे रख देना है और इसको ठंडा ज़रूर कर लेना है, फ़ौरन एकदम से गरम गरम नहीं इसको डालिएगा ब्रेड स्लाइसेस पे। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हों घर में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं यही डाल रही हूँ। चीज़ स्लाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इन दोनों सैंडविचेस को एक एक ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो थोड़ा सा ऑयल इस पे मैं डाल के और इनको दोनों तरफ से थोड़ा हम इसको सेक लेंगे अच्छा सा, जैसे इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। फ्लेम इधर लो रखनी, वरना एकदम से बहुत तेज़ हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने इसको लो फ्लेम पे इस तरह से दोनों साइडों से सेक लेना है। अब यहाँ पे हमारे चिकन सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। एक मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त और क्रीमी, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन शामी कबाब की। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 कप चने की दाल, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, पीसेज में कट करके रख लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको पीसेज में कट कर लिया है। 3 से 4 दाने लहसुन के हैं। खड़े मसालों में मेरे पास है लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी और नमक। तो यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया। सबसे पहले हम इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल को आपने अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तमाम खड़े मसाले और नमक भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी, मैं सब आपको बता चुकी हूँ। अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, प्याज डालेंगे, और तकरीबन 2 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा एक, तो बस अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे, ताकि दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, आप देखें दाल भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और गोश्त भी बिल्कुल गल गया अच्छे से, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी खुश्क हो गया है। तो इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे। ये कबाबों के लिए हरा मसाला है, तो इसकी तमाम चीज़ें मैं बता देती हूँ। 4 मैंने प्याज ली है छोटी, 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा पुदीना है, बराबर लिया है ये मैंने। तो अब जो दाल का मिक्सचर जो हमने बनाया ठंडा होने के लिए रखा, और हरे मसाले को मैंने अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है।
तो बस हम इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। यहाँ पे प्याली में मैंने 2 अंडे निकाल लिए हैं, इनको मैं इस मिक्सचर में डाल दूँगी। अंडे जब भी किसी चीज़ में डालें तो चेक कर लिया करें पहले, इसीलिए मैंने अलग से इसको प्याले में निकाले थे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेने हैं। यहाँ पे अंडे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो बस अब मैं एक इसका छोटा पोर्शन लेके और कबाब बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस तरह से आपने एक हाथ में छोटा सा इसका पोर्शन ले लेना है मिक्सचर का, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से कबाब की शेप दे लेनी है। इस तरह से। तो बस अब यहाँ पे मैंने कुछ कबाब बना के तैयार कर लिए हैं देखें, और इसी तरह से मैंने सारी ही मिक्सचर के बना के रख लिए हैं। कुछ ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो बस अब तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है, तो इसमें हम कबाब जो है फ्राई होने के लिए रख देंगे। एक एक करके एहतियात के साथ हम इसमें कबाब रखते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं। बीच में आपने टर्न करते रहना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। और जैसे ही कबाब दोनों साइड से अच्छे से हमारे पक जाएंगे तो मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे जी देखें कबाब में हमारे बिल्कुल तैयार है। मैंने सारे कबाब तल के डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार देखिए बने और कितनी झटपट से तैयार हो गए। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कस्टर्ड ट्राइफल की। बहुत इजी रेसिपी है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत क्विक आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया। मैंने इसमें तकरीबन दूध लिया है 3 कप के करीब। दूध को हम थोड़ा बॉईल कर लेंगे और जैसे ही दूध में थोड़ा उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने यहाँ पे लिए 4 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम आपने इधर लो रखना है। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून, और आधा कप दूध में मैंने ये मिक्स कर लिया है। इसको हम दूध में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपने इधर इसको अच्छी तरह से इसको चमचा चलाते रहना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, कम या ज़्यादा जैसे आपके यहाँ इस्तेमाल होती हो। कस्टर्ड को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप देखें कस्टर्ड को मुझे इतना ही थिक रखना है। मैं इधर फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हम इसको ठंडा कर लेंगे कस्टर्ड को। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं प्लेन केक के स्लाइसेस हैं। इस तरह से मैंने इनको बारीक काट लिया है पहले से ही। और यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन जेली, फ्रूट कॉकटेल और रेड जेली। अब हम यहाँ पे कस्टर्ड को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं केक के स्लाइसेस रख दूँगी इस तरह से। अब साथ ही साथ हम इस पर कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे इस तरह से। थोड़े से हम इस पर फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकती हैं जो आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी हम इस पर जेली शामिल करेंगे, ग्रीन और रेड। चाहें तो आप एक कलर की भी जेली यूज़ कर सकती हैं। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे जो है वो इसमें दोबारा से उसी तरह से कस्टर्ड की एक और लेयर लगाएंगे जैसे कि अभी हमने लगाई थी पहले, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखें। अब यहाँ पे हम कस्टर्ड को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल के जो फ्रूट्स थे वो मैंने बचा लिए थे, इसको हम इस तरह से सेंटर में डालेंगे और साइड में इसके ग्रीन और रेड जेली लगा दूंगी। आप देखिए कितना क्विक एंड इजी ये जो है वो कस्टर्ड तैयार हो गया। इसमें टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी, झटपट से आप ये आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त सा कस्टर्ड मैंने अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया है। कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहा है और आप देखिए कितना क्विक बना है। और इसको ठंडा ठंडा अगर आप खाएं, जैसे फ्रिज में हम पहले से बना के रख दें 2 से 3 घंटे पहले, और ठंडा ठंडा खाएं तो बहुत मज़ेदार लगता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ समोसे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूँगी।
ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉपर में ही चॉप किया हुआ है। प्याज को हमें लो फ्लेम पे सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना, हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है। यहाँ पे देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही भून जाएगा तो हम इसमें चिकन का कीमा शामिल कर देंगे और थोड़ा फ्लेम हाई करके इसको भी भूनना है हमें, यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूंगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर आपने लो ही रखना है। अब क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है और ये तो कीमा है तो जल्दी ही गल जाएगा, तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है और लो फ्लेम पे इसको मैं तकरीबन कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है गल जाए। 15 मिनट हो गए हैं, कीमा बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चिकन का कीमा ठंडा हो गया है, मैंने बोल में निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके इसकी स्लरी बना ली है। मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स हैं और समोसा शीट्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पे एक समोसा मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इसको फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में आपने इसका एक कॉर्नर उठा के इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसकी एक कोन बना लेनी है और इसको कॉर्नर से आपने बिल्कुल जो होल्ड करके रखना है, वरना फिर उसमें थोड़ा सा होल हो जाता है और फिलिंग बाहर आ जाती है अक्सर। थोड़ा सा हम इसमें कीमा डालेंगे इस तरह से। एक मोज़रेला चीज़ का क्यूब रखेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे ट्रायंगुलर शेप में ही। थोड़ी सी हम यहाँ पे स्लाइड लगाएंगे और ये जो कोना रह गया इधर भी और इस तरह से फिर ये कोना उठा के हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गया है। बहुत आसान तरीका होता है। तो इसी तरह से ही मैंने तमाम जो है वो तैयार करके रख लिए हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना बहुत डार्क हो जाएंगे समोसे एकदम से। तो मीडियम फ्लेम पे ही आपने पकाना है। यहाँ पे मैंने समोसे डाल दिए हैं इसमें। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे समोसों को और टर्न करते जाएंगे बीच बीच में, ताकि दोनों साइड से कलर सेम आए। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही इनका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इनको तेल से बाहर निकाल लूँगी समोसों को। देखिए अच्छे से बन गए हैं, कलर भी अच्छा सा आ गया है और मीडियम फ्लेम पे ही मैंने पकाया है। तो बस अब मैंने ये देखें समोसों को मैं अब बस बाहर निकाल लूँगी। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त से चिकन चीज़ समोसे मैंने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको आप अपने रमज़ान के दिनों में ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान की रेसिपीज़ में बहुत अच्छे बनते हैं और ये बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आएंगे। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इस वक्त बहुत गर्म हो रहा है और एकदम से मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था। ये देखें कितना ज़बरदस्त और चीज़ी लग रहा है। ये देखें बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आज की रेसिपी चिकन चीज़ समोसों की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।